वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, ये हमारा टॉप 10 मॉक टेस्ट का ई बुक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे प्राप्त कर सकते हो या इसे परचेज़ कर सकते हो। इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैंने पीछे आपसे ये पूछा था कि 26 कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प में थे पिन पार्वती, पादरी, तामसर या कुंजम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाना था तो विकल्प डी, जो कुंजम दर्रा है, कुंजम दर्रा ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। डी सही विकल्प था यहाँ ना। अगला प्रश्न है 27, कौन सा हिमनद भागा और मियार नदियों को पानी देता है। विकल्प में है दुधोन, मुकीला, पार्वती या शिगड़ी। तो 27 का सही विकल्प क्या आएगा? तो 27 का सही विकल्प आएगा यहाँ पर बी, मुकीला। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने के काम में किया जाता है। विकल्प में है संदन, सिंबल, द्रेक या रीठा। तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, रीठा। जो रीठा है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग कपड़े धोने के लिए या डिटर्जेंट के तौर पे किया जाता है। जो सर्फ होता है ना, उसके तौर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29, ट्राउट मछली के संवर्धन की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र में कहाँ है। तो विकल्प में है करासा, झड़ग, शील या चिड़गांव। तो 29 का सही विकल्प बताइए क्या आएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 29 का विकल्प डी, चिड़गांव। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो बलह घाटी है ये मंडी में है, कुल्लू में नहीं है। बाकी जरी ये मणिकर्ण घाटी के अंतर्गत आती है। तीर्थन, सेंज ये भी आपके कुल्लू में ही पड़ते हैं। अगला प्रश्न है 31, वैदिक साहित्य में ब्यास नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। विकल्प में परुषेणी, अस्किनी, अर्जिकिया या संद्रू। तो 31 का सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अर्जिकिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है 32, लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबाल लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बंट गया। तो बताना है किस वर्ष लाहौल दो भागों में बंट गया था। तो 32 का सही विकल्प क्या होगा। तो ये होगा विकल्प बी, 1846 से 47 के बीच लाहौल दो भागों में बंट गया था। एक तो चंबाल लाहौल और दूसरा ब्रिटिश लाहौल। अगला प्रश्न है 33, तो इसमें पूछा गया है राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641 से 42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस रियासत के राजा थे। तो यहाँ पर 33 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, नूरपुर रियासत के थे ये। अगला प्रश्न है 34, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कहलूर रियासत के किस राजा ने भाग लिया। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अमरचंद के द्वारा। 34 का सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है। तो ये है कांगड़ा के अंद्रेटा में। ए सही विकल्प हो जाएगा। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नगर में किसका है। तो ये है रोजिच का याद रखना अपने नाम। अगला प्रश्न है 36, दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया था। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर चीन के द्वारा। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो 37 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ब्राज़ील के।
38 पुलत्चित पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला प्रश्न है 39, वैलेंटाइंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 14 फरवरी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 40 का सही विकल्प हो जाएगा रूस। आगे है 41, वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपके राजस्थान में। अगला प्रश्न है कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है 43, भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो ये थी विकल्प बी अर्चना रामसुंदरम। यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है नेपच्यून का नाम। अगला प्रश्न है 45, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा। ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भूमिका में प्रकाशित हुआ था या लिखा गया था? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर। अगला प्रश्न है 47, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, किसका कथन होगा ये? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगी भोजपुरी। बाकी मैथिली, संस्कृत और नेपाली है। अगला प्रश्न है ध वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ये हो जाएगा दंत्य। अगला प्रश्न है 50, औरत शब्द किस भाषा का है? तो सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा 50 का, तो ये हो जाएगा डी, अरबी।